जम्मू में मानसून का कहर जारी है। 115 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। पिछले एक हफ्ते में 50 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। रियासी में 7 लोगों की मौत भी इसमें शामिल है, जिनमें 5 बच्चे भी थे। हरामबन, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी जैसे इलाकों में सड़कें और पुल बह गईं। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा भी लगातार रुकी है। हजारों श्रद्धालु कटरा में ही फंसे हैं। प्रशासन राहत बचाव कार्यों में जुटा है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से मुश्किलें बढ़ भी रही हैं। भारतीय सेना ने किश्तवाड़ में क्षतिग्रस्त पुलों को तेजी से बहाल किया। प्रशासन ने होटल और दुकानों को बंद करने के आदेश दे दिए। पहाड़ से मैदान, बादलों का प्रचंड प्रहार। फटे बादल, दरके पहाड़, बाढ़ बारिश से बुरा हाल। जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक आसमानी आफत। जम्मू में फटते बादल और उसके बाद मूसलाधार बारिश का ऐसा कहर टूट रहा है कि संभलने तक का समय नहीं मिल पा रहा है। पलक झपकते ही सब कुछ पानी में समा जा रहा है। काले बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है और आसमान से बरसती बूंदें जमीन को सैलाब में तब्दील कर देती हैं, जो एक पल में सब कुछ निगल जाती है। हर ओर हाहाकार, उफनते नदी नाले बेकाबू होकर शहर गांव को डुबो रहे हैं। लहरों की रफ्तार के साथ खेत खलिहान बहते जा रहे हैं। जम्मू में इस तरह की बारिश हो रही है कि 115 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। जमीन अपनी पकड़ खो चुकी है, पहाड़ दरक रहे हैं, मिट्टी खिसक रही है और रास्ते नदियों में तब्दील हो गए। लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। परेशान चेहरों पर जिंदगी बचाने का सवाल उठने लगा। चारों तरफ तबाही का मंजर है। अंदाजा पहले से था कि मौसम बिगड़ेगा, लेकिन इस कदर तबाही लाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। रामबन के ऊपरी इलाके में जब बादल फटे तो फ्लैश फ्लड ने कुछ ही घंटों के भीतर इस इलाके का ये हाल कर दिया। कुछ दिन पहले रामबन में बादल फटने की घटना हुई और कुदरत का क्रोध आफत बनकर स्थानीय लोगों पर टूटा, जिससे वहां त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया। इस त्रासदी के बाद रामबन में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे के नीचे जिंदगियां सिसक रही हैं। लोगों को बचाने की मुहिम लगातार चल रही है। उधर जम्मू कश्मीर के रियासी में भी भारी बारिश के चलते जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई। मलबे की चपेट में एक मकान आ गया, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 5 बच्चे शामिल हैं।
जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। बादल फटने और लैंडस्लाइड से लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। एक हफ्ते में जम्मू कश्मीर में कुदरत की मार के चलते 50 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। ये तस्वीरें राजौरी की हैं, जहां लैंडस्लाइड के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया है। पूरे जम्मू कश्मीर को कुदरत की जबरदस्त मार झेलनी पड़ रही है और मानसून वाली आफत के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जम्मू के रिहायशी इलाके में बारिश कहर बनकर टूटी। भद्रवाह में गरज चमक के साथ तेज बारिश ने बाजार के इलाकों को मानो नदी में तब्दील कर दिया। अचानक आई बाढ़ जैसी स्थिति में लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागते नजर आए। सड़कें लबालब पानी से भर गई, हालात बेकाबू हो गए। भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि जम्मू प्रांत के कई हिस्सों में भारी बारिश होगी। भद्रवाह समेत कई इलाकों में ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। पिछले 7 दिनों से जम्मू के बस स्टैंड हो या फिर जम्मू का रेलवे स्टेशन, सबका हाल एक जैसा। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो सतर्क रहें, अनावश्यक बाहर न निकलें। इसके साथ ही प्रशासन ने होटलों को बंद कर दिया और प्रशासन ने होटल, दुकानें, रेस्टोरेंट खाली करने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा के लिहाज से जरूरी बताया जा रहा है। कटरा में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का कारण बनती जा रही है। अब कटरा प्रशासन ने बालनी ब्रिज, दर्शनी ड्योढ़ी से लेकर एशिया चौक तक सभी होटल और व्यापारिक संस्थान, धर्मशालाएं बंद करने के आदेश दिए हैं, जिसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि ये बालनी ब्रिज से एशिया चौक को जाने वाला जो रोड है, यहाँ पर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है। और साथ ही साथ प्रशासन ने यह भी कहा है कि जितने होटल हैं उसमें कोई भी होटल अपने यहाँ यात्रियों को नहीं ठहरा सकता, क्योंकि ऊपर से लगातार लैंडस्लाइडिंग हो रही है। लैंडस्लाइडिंग के चलते कहीं यात्रियों को नुकसान ना हो जाए, इसलिए यह ऑर्डर पास किया गया है। जबकि दूसरी तरफ होटल व्यापारियों का कहना है कि हमारे होटल के साथ इसी रोड पर कई सरकारी संस्थान है, जिसमें तहसील कार्यालय भी है, पुलिस स्टेशन भी है, शाइन बोर्ड का छोटा ऑफिस भी है, स्कूल भी है और भी कई जो है सरकारी संस्थान है। ऐसे में उनको बंद करने के आदेश नहीं दिए हैं, होटलों को केवल बंद करने के आदेश दिए। इसके साथ यह भी कहा गया है कि जैसे ही प्रशासन ये कहेगा कि अब आप होटल में जो है यात्रियों को ठहरा सकते हैं, उसके लिए भी पहले आपको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी, जिसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट यह सर्च करके बताएगा कि यह होटल रहने लायक बिल्कुल उचित है। इसको लेकर होटल संस्थान के जो मालिक है उनमें काफी रोष है। उनका कहना है कि ये जो एनओसी लेने का झंझट है ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि जितने भी सरकारी संस्थान है उसमें काम बहुत देरी से होता है। इसको लेकर होटल व्यापारियों का कहना है कि एक तरफ तो ऊपर से आसमान से बारिश कहर बनकर बरस रही है और दूसरी तरफ प्रशासन का यह ऑर्डर कहीं ना कहीं व्यापारिक संस्थानों को परेशान करने वाला है। इस तबाही के बाद जम्मू कश्मीर में माता श्री वैष्णो देवी यात्रा लगातार रोक दी गई है। झमाझम हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं। उसके बाद यात्रा मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया। ग्राउंड जीरो पर पहुंची भारत 24 की टीम ने एसडीएम से बात की। कटरा में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण कई जगह लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जिसको देखते हुए कटरा के एसडीएम पीयूष दिरोत्रा ने दर्शन ड्योढ़ी से लेकर एशिया चौक तक जितने भी होटल हैं या कमर्शियल संस्थान हैं सभी को बंद करने के आदेश दिए हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वयं एसडीएम पीयूष दिरोत्रा, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपने जो ऑर्डर दिया है, क्या है पूरा ऑर्डर? देखिए, पहले तो पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रिवेंटिव और प्रिकॉशनरी ऑर्डर है। जो भारी वर्षा हो रही है कटरा सब डिवीज़न में पिछले एक हफ्ते से, उसमें उसकी वजह से कुछ जगह पे लैंडस्लाइड्स आए हैं, जिसमें बालनी में एक बड़ा लैंडस्लाइड आया है। तो हमने एज ए प्रिकॉशन
देखा कि एक वल्नरेबल हमारा एरिया है जो आपका एक पहाड़ी पे स्थित है, एशिया चौक से लेकर दर्शनीय ड्योढ़ी तक। एक र्यूमर मैं आपके माध्यम से ये भी क्लियर कर दूंगा, जैसे ही परसेप्शन कि कटरा में सभी होटल बंद हो गए हैं या कि कटरा पूरा वल्नरेबल, ऐसा नहीं है। कटरा में जहाँ पर आपके 1000 से ऊपर होटल हैं, जो स्ट्रक्चर इस वल्नरेबल स्ट्रेच में आ रहे हैं, वो मैं बता दूं आपको कि वो 15 के आसपास होटल्स हैं और कोई 30-40 वो 3 शेड्स हैं। तो जिसका आंकलन कर दिया गया है। अकॉर्डिंगली एसपी कटरा को, ईओएमसी कटरा को हिदायत दे दी है और वो ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन भी हो गई है, वकेट करा दिए गए हैं। ज़रूरी नहीं है कुछ हो, बट एज ए प्रिकॉशन और एज ए पास्ट हिस्ट्री ऑफ व्हाट हैपेंड इन द लास्ट 1 वीक एट बालनी, हमने इसको खाली रखा है। और इसको, इस इशू को आगे भी एड्रेस करने के लिए हमने कहा है कि इसको एक पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट इसका एक आंकलन कर ले, इसकी सेफ्टी का, वो एक सेफ्टी सर्टिफिकेट इशू कर दे। उसमें वो देखेंगे कि क्या किसी होटल में क्या कुछ प्रोटेक्शन वर्क्स की ज़रूरत है, वर्क्स को करवा लें और उसमें वो स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो। अगर वो अनस्टेबल है, उसके बाद वो ऑपरेट कर सकता है। देखिए सर, जैसा आपने कहा कि दक्षिण ड्योढ़ी से लेकर ये एशिया चौक तक, इस एरिया के अंदर कई गवर्नमेंट ऑफिस भी पड़ते हैं, आपका खुद का ऑफिस इसमें है, क्या ये गवर्नमेंट ऑफिस भी खाली करवाए जाएंगे? देखिए, पहले तो बता दीजिए कि बता देता हूँ मैं आपको कि हर जो गवर्नमेंट ऑफिस का जो हेड है, उसको सरकार की तरफ से वैसे भी हिदायत है कि वो आप सेफ्टी ऑडिट करेंगे। हर डिपार्टमेंट अपने अपने फील्ड ऑफिस को हिदायत दे रहा है। हमने भी एक असेसमेंट की है कि इस स्ट्रेच पे जो गवर्नमेंट ऑफिस बनते हैं, जो स्थित हैं, वो कितने अनस्टेबल हैं, उसमें क्या डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी है। वो डिपार्टमेंट्स कंसर्न कॉल लगेंगे और हमें लगेगा कि अगर डैमेज असेसमेंट में ऐसा है कि कुछ वल्नरेबिलिटी पाई जाती है तो उसे खाली कराया जाएगा। ये थे कटरा के एसडीएम पीयूष दिहोत्रा, जिनका कहना है कि पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कटरा का जो दर्शन ड्योढ़ी से लेकर एशिया चौक तक के जो होटल हैं, उन्हीं को प्रिकॉशनरी बंद किया गया, क्योंकि ऊपर से जिस तरीके पहाड़ों से बारिश के कारण जो पहाड़ दरक रहे हैं, पहाड़ जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, उसकी वजह से ऐसा किया जा रहा है। वहीं श्राइन बोर्ड और प्रशासन की ओर से सुरक्षा को देखते हुए यात्रियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। हजारों श्रद्धालु कटरा और आसपास के इलाके में फंसे हुए हैं और सभी को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है। प्रशासन का कहना है कि मौसम के सुधरते ही मार्गों की मरम्मत करके यात्रा को बहुत जल्द बहाल करने की कोशिश की जाएगी। जम्मू में 26 अगस्त को 296 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस बारिश ने 115 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 52 साल पहले 1973 में 9 अगस्त को एक दिन में 272.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई थी। जम्मू में 1910 में रिसर्च ऑब्जर्वेटरी बनाई गई थी। इसके बाद से इतनी बारिश दर्ज नहीं की गई। इस तरह से यह भी कहा जा सकता है कि 115 साल बाद पहली बार इतनी जबरदस्त बारिश हो रही है। कुछ दिन पहले जम्मू में कुदरत ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया था जिसकी तबाही की चपेट में हर कोई आ गया था। बादलों ने ऐसा कहर बरपाया कि सैलाब ने सब कुछ मिटा डाला। जम्मू के डोडा के किवाड़ में और थराली जैसी तबाही बादल फटने की वजह से आई। पहाड़ों से आए सैलाब में कम से कम 10 मकान बह गए, कई लोगों की मौत हो गई। जैसे ही बादल फटा, पूरे इलाके में अनाउंसमेंट होने लगा, लोग अपने घरों को छोड़कर निकल जाएं, क्योंकि कई लोग मकान छोड़कर निकल नहीं पाए थे। डोडा में बादल फटने से आई बाढ़ तो विनाशकारी सैलाब ने गुप्त गंगा मंदिर को भी अपनी चपेट में ले लिया। चिनाब नदी उपनाई तो खतरे के सायरन बजने लगे।
जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बादल फटने की घटना से अफरा तफरी मच गई। कई जगहों पर सैलाब ने पूरी तरीके से सड़क को ध्वस्त कर दिया। वहीं डोडा में पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। सेना के जवानों ने मिलकर लोहे का एक पुल तैयार किया, जिससे अब आवाजाही में लोगों को आसानी मिलेगी।